मुंबई मेवाड़ संगठन का अंधेरी वेस्ट में जो कि जानकी देवी हॉल है, वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर कोर कमेटी के साथ साथ जनता के साथ या जो कमेटी में जुड़े हुए हैं या जो मेवाड़ संगठन से जुड़े हुए हैं उन सभी पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी चर्चा की गई। समाज को किस तरह से आगे लाना है, ऑफिस खोलने के लिए ज़मीन, एम्बुलेंस, दवा, या अपने भाइयों को जो मेवाड़ संगठन से जुड़े हुए हैं या मेवाड़ के हैं, संगठन से नई भी हैं, उनको भी किस तरह से मदद की जाए और किस तरह से उनका ध्यान रखा जाए, इस बारे में पूरी चर्चा हुई। कई आरोप लगने के बाद भी जीवन जी के साथ इतने सारे लोग सैकड़ों के तादाद में यहाँ उपस्थित हुए। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ नजर आया। यहाँ पे कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए मेन बैठक रखी गई थी और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे तो मुझे कुछ कहने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे संगठन प्रेमियों ने, सारे पदाधिकारियों ने मेरी तरफ से मेरे आरोपों को नकार के और जो उन्होंने बोला है वो ही मेरे लिए बहुत है। संगठन का नया ऑफिस और ज़मीन जो हमको खरीदनी है उसके लिए हमारी पूरी तरह से टीम और योजना क्रियान्वित होने वाली है। जैसे कि एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल के लिए है, उसके लिए 24 आवर्स संगठन काम कर ही रहा है, लेकिन वो सुविधाएं संगठन की खुद की अपनी हो, ऐसा संगठन का पूरा विचार है और उसकी जल्द खुशखबरी जो है हम देने वाले हैं। विरोधियों को क्या जवाब देंगे? विरोधियों को जवाब इसलिए नहीं देना है कि जिनका काम ही विरोध करने का रहता है उनको जवाब की जरूरत नहीं है। एक भाई ने वैसे कहा था पक्ष कि पानी गंगा बहती रहती है और कचरा ऑटोमेटिक साफ होता रहता है, तो विरोधी इसी तरह साफ हो जाएंगे। उनके लिए हमारे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हमारा मुंबई मेवाड़ संगठन का बड़ा शानदार रहा और बहुत भारी संख्या में हमारे सारे कार्यकर्ता पधारे और यहाँ मेवाड़ संगठन का एक मीटिंग का आनंद लिया। मेवाड़ संगठन में मेरा एक ही सारे कार्यकर्ताओं को कहना है कि कोई भी कुछ बोले, कोई बात करे, उसका तर्क वितर्क अपने को करना नहीं है और अपने कार्य के अंदर अपने को लक्ष्य देना है और अपने को आगे बढ़ना है। विरोधियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे हैं, इसलिए हम आगे से विरोधी शब्द नहीं आवे, ऐसा आप लोगों से उपेक्षा रखते हैं हम लोग और इसी तरह से हम लोग अपना सोच रखते हैं। जय माँ भवानी, जय स्वामी नारायण। से ग्रुप में चल रहा चर्चा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जिसकी जैसी सोच रहती है वो उस हिसाब से काम करेगा। जिसके शॉप में जो सामान रहेगा वही बिकेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके जिसके जैसे विचार हैं उनके साथ में वो चलेंगे। लेकिन जीवन जी भाई साहब जिस हिसाब से काम कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला यार यहाँ रुक के क्या करूँगा, फ्लाइट से चला जाता हूँ। तो इतना आज कम से कम 400-500 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसका आनंद लिया मैंने। तो मेरे को भी अच्छा लगा, चलो इतने लोग जीवन जी के साथ जुड़े हुए थे। भाई साहब ने बताया हॉस्पिटल जो हमेशा कहीं न कहीं तकलीफ आप हमेशा उठाते ही हैं, तो वो काम पहले होना चाहिए। एम्बुलेंस हमारी खुद की होनी चाहिए, ज़मीन हमारी खुद की होनी चाहिए, कहाँ रेंट भरेंगे हमेशा ना बने। मैं हमेशा घर में बैठ के कार्य करूँगा और जब भी संगठन को कोई भी सेवा देनी होती तो घर से ही सेवा दूंगा मैं, और ज़्यादा तो मैं दूर दूर जा नहीं पाऊँगा। और ये तो संगठन से कहा गया, हमारे मेरे मुंबई गुरु भंवरलाल जी जोशी साहब ने मुझे आदेश दिया कि हरि बोल तैयार हो जाओ और संगठन के लिए तैयारी करो और इस आम सभा को रखना है, कहाँ रखना है, बस उनका ये कहना हुआ और मेरा आगे बढ़ना हुआ, जिसमें हमारे विनोद जी मेहता साहब रिक्रिएशन क्लब के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बात रखी और उन्होंने हॉल ये उपलब्ध कराया। तो इस न्यूज़ के ज़रिए मैं उनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे गुरुदेव को भी धन्यवाद देता हूँ। और संगठन में जब जब ज़रूरत पड़ेगी जाएंगे और घर से भी हम सेवा कर सकते हैं, पर सेवा में यही है कि हम चाहें कि हमें वाह मिले, सेवासी मिले, तो सेवा में, समाज की सेवा में कोई वाहवाही नहीं मिलती है, इसमें हमेशा परिणाम गलत ही आता है। हमारे प्रभु श्री राम जी भी आए, उन्होंने भी सेवा की, लास्ट में आप रिजल्ट जानते ही हो कि उनका 14 साल के बाद भी उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा, पर फिर भी इसी समाज ने परिवार तोड़वा दिया। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी रोके गए। तो हम भी हैं, तो हम भी उसी कथाओं से मिलकर, जो वाहवाही तो हमको चाहिए नहीं, पदागिरी हमको लेना नहीं है और एक बिगर पद से भी हम तो कार्य कर सकते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
मेरे को भी भंवर जी भाई साहब ने, जीवन जी भाई साहब ने एक अतिथि के तौर पर बुलाया। सच पूछो तो मैं हर कार्यक्रम में आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ कारणवश मैं बहुत कम कर दिया है कहीं पर जाना आना, परंतु आपका प्रेम है तो कहीं कहीं पर मेरे को बुलाते हैं, जाता हूँ। और मैं मेवाड़ एकता फाउंडेशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मेरे को हर टाइम आप भाई साहब बुलाते हैं तो मेरे को इनका प्रेम से आना पड़ता है और आता हूँ। भाई साहब बोलते हैं आप आइए, भले आपको टाइम मिले नहीं मिले, परंतु एक मार्गदर्शन का काम आप संभालिए, हमारे युवाओं के साथ 10 मिनट भी बिताएंगे, 10 मिनट भी उनको मार्गदर्शन करेंगे तो उनको जोश आएगा। अब जोश की बात है तो मैं कहना चाहता हूँ, आपका काम बोल रहा है, आपका नाम बोल रहा है, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही है, उसे जलन हो रही है तो होने दीजिए। पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, जब किसी लाइन को छोटी करनी हो उसके बाजू में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। भाइयों, अपने काम करके बताना है और काम ऐसा करके बताना है जो संगठन अपने की तुलना में चल रहा है वो अपने आप अपने काम से छोटा हो जाए। अपने को मुंह से जवाब दे के छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे भाइयों की जो ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत, मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है मेरे मेवाड़ संघ एकता के ऊपर। आज मैं ये मंच पर बैठे हुए मेरे सभी भाइयों के लिए मैं 2 शब्द ये कहना चाहूंगी आप सबको कि हमारा जो भी तकलीफ आती है, अगर हमारे पास जो भी तकलीफ आएगी तो हमारी समस्या कौन देखने वाले हैं? हमारे ये भाई हैं। अगर हम इनके ऊपर ये अंगुली उठाएंगे तो हम किसको कहेंगे कि हमारे परिवार के बच्चों को लिए ऊपर ऐसे अंगुली उठा के बात कर रहे हैं? अरे किसको बोले? कोई एक बनिया नहीं है, कोई एक राजपूत खड़ा नहीं है, ना कोई एक पालीवाल खड़ा है। यहाँ सभी हम सब एक भाई हैं, हमारा एक परिवार है छत्तीस कौम। अगर हमारे समाज के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड बोलेगा, हम नारी चुप नहीं रहेंगे। मैं आपके साथ तैयार खड़ी रहूंगी, जीवन जी भाई साहब के साथ। मुझे ऐसे बहादुर शक्तिशाली आदमी की जरूरत है जो हमारे मेवाड़ संघ के लिए आवाज उठाता है और नम्रता से पेश आता है। जीवन जी संघी साहब के ऊपर जो आरोप उठाया उन लोगों ने, जिन्हें भी मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से कि आपके जीवन जी को क्या सपना है यहाँ पर घर पे बैठे बैठे थाना में कोई केस हुआ है? मैं इस ग्रुप में इतना कभी बोला भी नहीं था, पहले भी 1 महीने से आप देख रहे होंगे, 2 महीने पहले, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करना मेरे वंश में नहीं है। हम जात के ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। सबकी इज्जत इमेज होती है, बड़े लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबके सामने अपनी भाषा वापरना कोई नहीं है। मैं आज भी शर्म से हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। इनके ऊपर रिश्वत का कौन उठा दिया, पैसा खा गए, वो खा गए, ये खा गए। 4/8/12 की धारा लगी है जो आसाराम जी के ऊपर लगी है। इसी धाराओं के अंदर उस आदमी को फंसा दिया नाबालिग केस में। उस केस में जीवन जी संघवी और मेवाड़ के, मेरे समाज के भी पधारे थे, उनका स्वागत है, संगठन के भी पधारे, सब तेजी से उनका स्वागत है। 2 महीने से जीवन जी उस केस के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 10वीं बार अभी कल परसों थाने 8 तारीख को बेची थी दवाए थे, 10वीं बार। बल्कि जो भाई उस दिन बता रहे थे पुलिस स्टेशन में, उनकी टैक्सी का खर्चा भी भाई साहब ने अदा किया, अभी तक हमसे नहीं मांगा, और मैंने बोला तो भी नहीं लिया। और टैक्सी का खर्चा भी खुद उठा रहे हैं। बोला नहीं, एक मेवाड़ का भाई अंदर है और वो भाई संगठन से जुड़ा हुआ भी नहीं है। वो जो भाई फंसा हुआ संगठन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। मैंने संगठन से मदद मांगी है मेवाड़ का भाई होने के नाते। जो आदमी, जो अध्यक्ष महोदय अपने एक मेवाड़ के भाई के लिए अपना शरीर का ब्लड निकाल के दे सकते हैं, 2-2 महीना हॉस्पिटल में दौड़ सकते हैं, 2-2 महीना कोर्ट में कचहरी में दौड़ रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप उछाले जा रहे हैं जिसमें 5-10 जन बोल रहे हैं खाली संघर्ष कर रहे हैं। आप सब भाई बाकी देख रहे हो, कैसे संगठन चलेगा इस तरह से अपना? जो सच है वो सच कहना है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जीवन जी संघवी को अध्यक्ष महोदय बनाने में आप सबका सहयोग था कि नहीं? आप सबका था, तन मन से था, धन किसने नहीं मांगा आपसे? तो उस समय ऐसी बात हुई थी क्या कि संगठन महोदय कहीं जाएंगे तो आगे काम निपटाने के लिए उनके हाथ में पैसा नहीं दे सकते हैं? इससे कोई चर्चा हुई थी क्या? पाबंदी हुई थी क्या ऐसी? अरे जब उनको अपना महोदय बनाया तो सारा विश्वास उनके ऊपर ही करना पड़ेगा। मेरे ऊपर मत करिए, पर उनके ऊपर तो करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हो रही है संगठन में। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन जी का एहसान दुनिया भूल जाए, लेकिन मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। जन्मभूमि से छोड़कर यहाँ कर्मभूमि में आए,
तो ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी एक संगठन में शक्ति होती है, तो अपन को संगठन में रहना चाहिए और इसके लिए आप सबका स्वागत है और सभी इसके लिए भरपूर प्रयास करें। विलास राव देशमुख जी के साथ 12 साल तक मैंने काम किया है। मैं बंगले की पर्सनल पीए रही हूँ उनकी और सोशल वर्कर भी हूँ। और जब मुझे 145 अवार्ड भी मिल चुका है सोशल वर्क की वजह से, नो राजकारण, सिर्फ सोशल वर्क।